नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर स्थित मंडलीय अस्पताल में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार पर भाजपा के नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने क्षोभ जताया। कहा कि उनके चुनाव एजेंट रहे नारायण अग्रवाल को कई बार कहने पर भर्ती किया। कोविड के मरीज की हालत गंभीर होने के बाद भी उन्हें वेंटिलेटर नहीं दिया गया। उनकी 4 बजे भोर में मौत होने के बाद भी जब उन्होंने 8 बजे फोन किया तो बताया गया कि वह ठीक है। इतना ही नहीं, मरीज की मौत के बाद उनके शव को परिवार के लोगों से उठवाकर पैक कराया गया। किट की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा के सारे उपाय ताक पर रख दिए गए। इसके बाद शव को उनके परिवार को दे दिया गया। सुरक्षा और मेडिकल के किसी जानकार को साथ में नहीं लगाया गया। मंडलीय अस्पताल में लापरवाही और लूट घसोट की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से करने की बात कहते हुए उनका दर्द छलक आया। भाजपा के नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने बताया कि उनके चुनाव अभिकर्ता रहे 54 वर्षीय नारायण जी अग्रवाल की हालत खराब होने पर उनका इलाज चल रहा था। जांच में कोविड पॉजिटिव निकला। 15 अप्रैल को उनकी तबीयत अधिक खराब होने पर सीएमओ से कई बार वार्ता की। तब कहीं जाकर मरीज को अस्पताल में अंदर लिया गया। अस्पताल में लेने के बावजूद मरीज का समुचित इलाज नहीं हुआ। कहने पर 2 डॉक्टर देखने गए थे। आज सुबह 4 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो गई। सुबह 8 बजे के आसपास जब मैंने फोन किया तो बताया गया कि वह ठीक है। बिना इलाज मरीज को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। प्रदेश सरकार की मंशा पर सीएमओ पानी फेर रहे हैं। अस्पताल में लूट घसोट की जानकारी मिलने पर कई बार मैंने उनसे शिकायत की। इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई न करना उसमें उनकी संलिप्तता दर्शाता है। कोविड के पेशेंट की मौत के बाद उनके परिवार के लोगों से बॉडी को पैक कराया गया। बिना किसी सुरक्षा के बॉडी परिवार को सौंप दी गई। यह लापरवाही किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से की जाएगी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ, कोरोना जांच कराया गया, उसमें उनको निकला। हम सीएमओ से बात किए भर्ती कराने के लिए। कई बार मुझे स्वतः उसके लिए प्रयास करना पड़ा और वहां कैसे गए। इतना सीरियस मरीज को बाहर ही रखा गया और वहां हम बाहर जाकर हॉस्पिटल में तो उसमें जा नहीं सकते। बाहर जाकर सीएमओ से फोन से बात किए। 1-2 डॉक्टर आए, उसके बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया और कहे ठीक है 92 है। सुबह तक 4 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। मैं सुबह 8:30 बजे तक बात कर रहे हैं, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जिंदा है और जबकि उनका देहांत हो चुका था। हम वहां पर गए, उसके बाद वार्ता कर रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि हम सीज करा रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को बुलाकर, जबकि ये नियम है कि वहां के स्वतः किट पहन कर लोग करेंगे, और परिवार के 2 बच्चों से सीज कराया गया और उसके बाद बॉडी उनके परिवार से 4 जनों से उसमें रखवाया गया। मैंने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि जो इसमें दोषी हैं सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराया जाए। मैंने वहां एडीएम थे, एडीएम से कहा कि इसको कार्रवाई करके हमको अवगत कराए। अभी तक एडीएम ने उस पर कहीं न कहीं से वहां से होकर कार्रवाई नहीं की है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि मिर्जापुर हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे डिलीवरी हो, चाहे किसी का पैर टूटे, बिना पैसे का हॉस्पिटल में आज किसी भी तरह से इलाज नहीं हो रहा है। जब से सीएमओ आए हैं इस तरह से गोरख धंधा ये चालू है। लोगों के का कहना है कि वहाँ पे तभी एंट्री मिलती है जब कोई वहाँ का दलाल वहाँ पहुँच कर व्यवस्था। दलाली वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। मैंने कई बार कहने के बाद भी सीएमओ इस पे ध्यान नहीं दिए। इसके मतलब वो भी इसमें मिले हुए हैं। क्या भाजपा सरकार को स्वास्थ्य विभाग बदनाम नहीं कर रहा है? इसीलिए मैं भाजपा के ही विधायक होकर ये गलत कर रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को सामने कर रहे हैं कि ये गलत अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, हमारे संज्ञान में है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। जी जी। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।